बहुत अच्छा विषय है। एक तो पहले अवधेश जी को बधाई, हमारे बड़े भाई भी हैं, जन्मदिन पर उनकी बधाई, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। और जिस तरह से अवधेश जी ने बात की उसमें कोई गलत बात उस तरह से जिक्र नहीं हुआ, लेकिन मसला क्या है? आपने कहा कि इतिहास होता क्या है? इतिहास है जीतने की कहानियाँ, हारने की कहानियाँ इतिहास में नहीं लिखी जाती कभी भी। दूसरा, इतिहास क्या होता है? जो शासन में है वो उस पर्सपेक्टिव से लिख रहा है। इसलिए ये कहना कि इतिहास पहले फैक्ट्स था या वो खराब फैक्ट नहीं थे और आज फैक्ट्स लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपकी नज़र क्या है, वो इतिहास को कैसे देखती है, फैक्ट्स को कैसे देखती है, वो इम्पॉर्टेंट है। इसमें कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं होता, दोनों बातें होती है कि अकबर ने क्या किया, औरंगजेब ने क्या किया, राणा सांगा ने क्या किया और सब लोगों ने क्या किया, लेकिन आप शासक के तौर पर किस नज़र से देखते हैं वो उन फैक्ट्स को उस तरह से ट्विस्ट करता है। ठीक है, मुग़ल शासकों को अभी तक हम हमलावर, आक्रामक, आक्रमणकारी और ये सब मान रहे थे। अब क्या हुआ? अब आप नए स्टेज पर आ गए। पहले आज के मुसलमान के साथ उन मुग़लों को, मुग़ल साम्राज्य को जोड़ के नहीं देखा जाता था। जब आप ये बार बार सेकुलर शब्द यूज कर रहे हो, इसका मतलब कहीं दिमाग में हमारे यह है कि ये आज के मुसलमान और मुग़ल साम्राज्य एक है। ऐसा नहीं है ना। क्या कोई ऐसा सबूत मिल रहा है कि बाबर के सब लोग हैं यहाँ पर? वो भाषण में बहुत सारे नेता लोग, मित्र लोग हैं, कहते रहते हैं कि बाबर की औलाद। ठीक है, लेकिन वो उनके दूसरे नेता डीएनए भी एक ही बताते हैं। अब किस किस का डीएनए एक है वो तो अलग इशू है। लेकिन इतिहास को शासन की नज़र से देखना ही इतिहास है, उसका फैक्ट से कोई बहुत लेना देना नहीं। आपने अकबर से चर्चा की, एनसीईआरटी की बुक्स में हुआ। ये एक्सरसाइज पहली बार तो हो नहीं रही। जब पहले वाजपेयी जी की सरकार आई थी तो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी एचआरडी मिनिस्टर, उस समय एचआरडी मिनिस्ट्री होती थी, तो उस समय भी कोशिश की गई, लेकिन उस समय बहुत काम नहीं हुआ क्योंकि वाजपेयी जी और एनडीए के जो भी सहयोगी दल थे उसके दबाव में वो काम नहीं हो पाया। अकबर क्यों इम्पोर्टेंट हो गया? मैं इतिहास पर नहीं जा रहा क्योंकि मैं इतिहास का जानकार नहीं हूँ। बड़ा मैंने पढ़ा है, जितना पढ़ा है, जो भी पढ़ाया गया। तो कर्नल ट्राट की बात करें, साम्राज्यों की बात अभी की, वो सब फैक्ट्स सब अभी बने हैं, वो सारे फैक्ट्स भी कि मौर्य साम्राज्य कितना बड़ा था, बड़ा छोटा बहुत बड़ी बात नहीं है। मुद्दा क्या है कि अकबर क्यों लिया गया? अभी तक के मुग़ल साम्राज्य के जो शासक थे उसमें आपने बाबर को सबसे पहले कोट करते क्योंकि वो आक्रमणकारी हैं, और औरंगजेब को सबसे आखिर में आप कोट करते हैं जो ये कहता है कि भाई उसने बहुत वो किया। अब केवल अकबर एक ऐसा शासक था जिसकी पॉजिटिव इमेज इस पूरे शासनकाल में बनी हुई थी, तो उसको कैसे डिमोनाइज किया जाए? क्योंकि उसको जब तक डिमोनाइज नहीं करेंगे तब तक पूरी की पूरी जो सूत्र है वो ख़त्म नहीं होगा। समझे? तो ये एक्सरसाइज अकबर को डिमोनाइज करने की है, और अकबर को डिमोनाइज करें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मैं उस इतिहास के बारे में नहीं जानता, मैं क्या कहूँगा। लेकिन उसको कहाँ से कहाँ लिंक कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। राजनीति, आप उस राजनीति, आप इस राजनीति को थोड़ा सा और आगे लगाएं कि एक सरकार में एक प्रधानमंत्री अपनी इच्छा से किसी को एचआरडी मिनिस्टर बना देता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के प्रेरोगेटिव है, इसमें तो कोई बात नहीं है। लेकिन कौन लोग हैं जो उस एचआरडी मिनिस्टर को अचानक हटा देते हैं? क्यों हटा देते हैं? क्योंकि वो एचआरडी मिनिस्टर शायद आपके एजेंडा को ठीक से नहीं चला रहा। तो मसला ये है, ये तो सरकारों का भीतर का मामला। हाँ, मैं उसको कलेक्ट करके बता रहा हूँ आपको कि कैसे आप एजेंडा को आगे बढ़ाते हैं। फिर मैं कह रहा हूँ कि मैं फैक्ट्स पे नहीं जा रहा क्योंकि फैक्ट्स तो बहुत सारे फैक्ट्स तो अलग अलग होते हैं ना। आप रामचरितमानस, अभी रामचरितमानस की चर्चा हो जाएगी तो रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में और जो आज 15 रामायण लिखी हुई हैं उन सब में अलग अलग तरीके से लिखा गया है। और उसके बाद जो नए लोग लिख रहे हैं रामचरितमानस को, वो दूसरे तरीके से लिख रहे हैं। कोई सीता के नज़रिए से लिख रहा है, कोई राम के नज़रिए से लिख रहा है, कोई लक्ष्मण के नज़रिए से लिख रहा है, कोई लक्ष्मण रेखा पर लिख रहा है। तो नज़रिया है, फैक्ट्स सारे वो के वही हैं, लेकिन आप किस नज़रिए से लिखते हैं। आप जब केवट की बात करते हैं तो आप सोशल सिस्टम की बात करते हैं कि वो राम थे जो सारे समाज को साथ लेकर चलते हैं। ठीक है, तो इसलिए इतिहास को केवल ये कह देना कि फैक्ट्स क्या थे, फैक्ट्स नहीं है। इतिहास फैक्ट्स है ही नहीं। इतिहास सिर्फ आपका नज़रिया है, और वो नज़रिया ये कोशिश अब सरकार का, जो सरकार में है, शासन में है, सरकार को मैं सरकार इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि सरकार तो आज बनी है ना, हमारी लोकतांत्रिक सरकार है। ये जो इतिहास पढ़ रहे थे ये तो नेहरू से पहले भी था।
हाँ, लेकिन सवाल इसलिए नेहरू उठा से क्योंकि नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह के बीच में नेहरू ही से उस आपने पूरी इसलिए कहानी को जोड़ा तो गढ़ा कह रहा हूं, गया। ये तो नेहरू से पहले लिखा हुआ था। ये किताबें नेहरू ने नहीं लिखी हैं, आपको जानकारी है, नेहरू ने नहीं लिखी किताबें। और मैं नेहरू पर जा ही नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूँ जो भी शासन में रहता है उसका क्या नज़रिया होता है। अब अकबर को छोड़ दीजिए, आप तो गांधी पर चर्चा कीजिए ना, आपको गांधी पर चर्चा करनी चाहिए थी। गांधी पर, नेहरू से मनमोहन सिंह तक गांधी का चरित्र क्या था, और नेहरू के गांधी, मनमोहन सिंह के बाद आज गांधी को हम कैसे डिमोनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आपने अब सार्वजनिक तौर पे ये कहना शुरू कर दिया कि गांधी की वजह से आज़ादी नहीं मिली। ये गाना ही गलत है कि अकेले बिना खड़क ढाल के आज़ादी दे दी थी। ठीक है, अब वो भी मतलब फैक्ट कोई है। एक दो लोग इस तरीके की बातें कहें नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं है, गांधी ये की पूरा महत्ता नहीं एजेंडा कम के तौर होती। पर चल रहा है। तो वो भी फैक्ट है कि गांधी के अकेले की वजह से तो आज़ादी नहीं मिली। आप कहेंगे फैक्ट तो है ये, उसमें सुभाष भी हैं और सब लोग भी हैं। अभी जैसे अहिल्याबाई की बात हुई तो अहिल्याबाई का कोई उसको रिजेक्ट कर सकता है, या राणा महाराणा नहीं, सांगा सिर्फ को सवाल महाराणा बस इतना है कि उनकी गाथा क्यों नहीं लिखी गाई गई, वो गाथाएं क्यों लिखी गई जिसका कि मैं आपको बोला बहुत ना ज्यादा कि, हाँ, वो नहीं तो था। मैं ठीक बोला ना है, कि उसको सबको शासन और अपना सरकार अपना से। शासन का अपना जो रूप है, नजरिया। उनकी नजरिया है, उसको मैं ये कह रहा हूँ केवल इसको ये मत समझिए कि फैक्ट्स छुपाए गए। फैक्ट्स वो के वही हैं, तब भी वही थे, अंग्रेजों से पहले भी वही थे, अंग्रेजों के बाद भी वही थे, और अब भी वही है। फैक्ट्स को आप किस नज़रिए से देखना चाहते हैं, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।